पंचोली पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जिया की मां राबिया का कहना है कि सूरज पंचोली ने जिया को शादी का झांसा देकर उसका इस्तेमाल किया। One who she loved and gave it all, deceived her, humiliated her, tortured her, abused her. I am angry. एक माँ बता रही है क्या गुजर रही थी उसकी बेटी पर। बेटी पर हुई ज्यादतियों को बयां करते करते माँ की आंखें नम हो जाती हैं। बेटी तो भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। राबिया खान, फिल्म अभिनेत्री जिया खान की माँ, बता रही है कि कैसे उनकी बेटी खुदकुशी के लिए मजबूर हुई। आरोप लगा रही हैं जिया के दोस्त सूरज पर कि कैसे उसने जिया को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जिया की मां का आरोप है कि सूरज ने जिया को झूठे सपने दिखाए, एक खुशहाल जिंदगी के, घर बसाने के, शादी रचाने के। यही वजह है कि जिया और सूरज 1 साल से एक साथ ही रह रहे थे। सूरज अच्छी तरह जानता था what he wants in this relationship and he was getting what he wants. She was not getting because he wanted her at his convenience. ये माँ बता रही है कि कैसे उसकी बेटी को झूठे ख्वाब दिखाकर सूरज ने सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। जब जिया से उसका मन उब गया तो वो तरह तरह से उसे परेशान करने लगा। राबिया खान के मुताबिक पिटाई, दर्द, बेवफाई जब हद से गुजर गए तो जिया ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। 200%. He hit my daughter. I saw bruises on her face, on her jaw. I saw the pain that she must have gone through, the humiliation she must have gone through. There are pictures. The police has got every evidence. And that has definitely provoked my daughter to take such a big step. IBN नेटवर्क से बातचीत में जिया की मां कई बार रोई, कई बार उनकी आंखों से आंसू बहे। वो बार बार यही बात कह रही थी कि उनकी बच्ची को पीटा गया, उसे अपमानित किया गया। I'm telling you again and again, she was beaten, she was humiliated in front of friends, she was completely, her confidence and esteem was taken away. सूरज पंचोली इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिया की मां ने शक जताया है कि जिया की सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने भी पिटाई की है, लेकिन आदित्य पंचोली इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता। पुलिस उनसे पूछताछ करने मंगलवार को भी उनके घर गई थी। पुलिस ने उन्हें हाजिर होने का समन भेजा है। फिलहाल पुलिस को आदित्य पंचोली की तलाश है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। 3 जून की रात अभिनेत्री जिया खान अपने कमरे के पंखे से लटकी मिली। जिया की खुदकुशी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिया इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हुई। और हम आपको दिखाते हैं जिया की मां की जुबानी उस रात क्या कुछ हुआ। ये उनका पक्ष है, देखिए। जिया की मां को अफसोस हो रहा है कि आखिर उन्हें अपनी बेटी की मानसिक स्थिति का जरा भी एहसास क्यों नहीं हुआ। बेटी दर्द से गुजर रही थी और वो इससे बेखबर कैसे रह गई। राबिया खान के मुताबिक जिया उनसे अक्सर अपने और सूरज के रिश्तों के बारे में बातचीत करती रहती थी, इसलिए वो सूरज के पिता के पास बात करने भी गई थी। राबिया के मुताबिक खुदकुशी वाले दिन जिया आम दिनों की तरह नॉर्मल थी। राबिया खान बताती हैं कि वो कश्मीर से आई थी। जिया भी उसी दिन फिल्म का ऑडिशन देकर हैदराबाद से आई थी। इसके बाद दोनों जिया की छोटी बहन के लिए बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गए। छोटी बहन को बर्थडे के लिए उन्होंने गहने खरीदे। जिया बेहद खुश थी। It was normal. She looked after me because I was not well. I had hay fever. जिया की मां के मुताबिक रात को 8 से 8:30 बजे के बीच जिया ने मां से पूछा कि आपका क्या प्लान है। मां ने जवाब दिया कि मैं अंजू के यहाँ थोड़ी देर के लिए जाने वाली हूँ। I said, what about you? She said, I'll go to my cousins and chill out, watch an American show. And then, I'll come in an hour, Mama. I said, okay, I'll also come. इसके बाद जिया की मां अपनी दोस्त अंजू महेंद्रू के यहाँ चली गयी। जिया की मां उन आरोपों को भी सिरे से नकार रही हैं कि उनकी बेटी अपने फिल्मी करियर से दुखी थी। जिया की मां के मुताबिक उनकी बेटी को फिल्मी दुनिया की सच्चाई अच्छे से पता थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी बेटी काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन में थी।
उनका कहना है कि उन्हें जिया की निजी जिंदगी के दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। I had any inclination that she's not well or she's got a fever or she's feeling down, I would have not gone. बेटी दर्द से गुजर रही थी और माँ इससे अनजान थी। राबिया के मुताबिक रात 9:37 पर जिया ने मैसेज किया, आई लव यू मम्मी। राबिया खान ने भी जवाब दिया, आई लव यू हमेशा। यही आखिरी बातचीत थी माँ बेटी के बीच। राबिया को लग रहा था कि जिया अपने कजन के साथ मस्ती कर रही है, लेकिन जिया अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। जिया की मां के मुताबिक सूरज की तरफ से आए ब्रेकअप बुके ने जिया को तोड़ कर रख दिया। She must have written that letter that very night. I feel that's my feeling, because after receiving that breakup bouquet that she received. रात 11:15 बजे के करीब राबिया खान घर पहुंची, लेकिन उन्हें जिया जिंदा नहीं मिली। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज 25 साल की उनकी बेटी उन्हें इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बीच जिया की खुदकुशी का सच जानने के लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। जिया का दोस्त सूरज पंचोली फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है। साइमेट्रिसी तो एक ही हैंडराइटिंग लगता है। बाकी ये सब जब एनालिसिस का रिपोर्ट आएगा तो उसमें भी पता चलेगा, क्योंकि जिस ढंग का जो है कंटेंट्स है, जिस ढंग का एनवायरनमेंट में जो लिखा गया है, उससे तो जिया ने ही लिखा है, डेफिनेटली ऐसा लगता है। बाकी जब हमारा जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन होगा फोरेंसिक साइंस से तो पता लगेगा। जो 6 पेज का लेटर है उसमें उसकी सिग्नेचर नहीं है जिया के, क्या जो लव लेटर्स हैं उसका सिग्नेचर है? सिग्नेचर नहीं है, इसका रिलेवेंस होना नहीं होना ज्यादा माना नहीं रखता हूँ। क्या माना रखता है कि वो